मेरा नाम विक्टर झा हुआ और आप जैसा जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से इन समस्याओं को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो गंगा का कटाव है और कटाव के बाद जो विस्थापित होते हैं, बेघर होते हैं, ये जो बांधों के ऊपर जब दिखाइए आप कि बांधों के ऊपर किस तरह लोग रहते हैं। इन समस्याओं के ऊपर हम लोग जो है पिछले कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और आज वो क्षण आ गया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री को ऐसे मेमोरेंडम कई बार हम लोग दिए हैं। मैं हर महीने 3 से 4 मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति महोदय से लेके और कटिहार के जिला पदाधिकारी महोदय तक देते हैं। और आप जानते हैं कि इन लड़ाइयों को इन समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक जो है पहुंचाने के लिए हम लोगों ने पदयात्रा किया, धरना प्रदर्शन, नाकाबंदी, जेल भरो आंदोलन, 3 भूख हड़ताल। और नीतीश जी जब कभी भी इधर आते हैं तो उनके पास जो भी मेमोरेंडम पहुंचता है उसमें 50% ऐसे ही मेमोरेंडम होते हैं जिसमें इन कटाव का स्थायी समाधान और विस्थापितों के रीस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है। और आज 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो वो कि बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ का संज्ञान लिए और इन समस्याओं के ख़त्म करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे कटाव स्थल बागमारा मनिहारी पहुँचे हैं। यहाँ पर थे, इसमें निश्चित तौर पे स्थानीय सांसद दुलाल गोस्वामी जी का बहुत बड़ा अहम रोल है, योगदान है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम पिछले 3 घंटे से यहाँ हैं और कल से ही हम कटिहार के जिला पदाधिकारी महोदय, मनिहारी के एसडीएम, कटिहार के एसपी महोदय, या फिर यूँ कहें कि दुलाल गोस्वामी जो हमारे कटिहार के स्थानीय सांसद हैं और कई विधायकों से मैंने फ़ोन पे बात किया, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया। तमाम लोगों से मैंने आग्रह किया कि मैं भी चाहता हूं कि इन समस्याओं के ऊपर मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री को अपने हाथ से दूं। और जो समस्या है, चूँकि यहाँ का विस्थापित हम हैं, इन समस्याओं को हमने देखा है, ये जो जीवन है उस जीवन को हमने जिया है। 3 बार हमारा भी घर कटा है, गांव कट गया, ज़मीन, बगीचा वगैरह वगैरह सब कट गया। ये जितने आप देख रहे होंगे विस्थापित, इनका कभी आशियाना हुआ करता था, ये कभी ज़मींदार हुआ करते थे। आज जो है भूमिहीन मजदूर हैं, बेघर हैं, खाना बदोश की जीवन जी रहे हैं। इन समस्याओं के ऊपर हमारा जो अपना तजुर्बा है इन आंदोलन को लड़ते लड़ते, और जो कटाव का स्थायी समाधान के लिए हमारा जो अनुभव है इतने दिनों तक आंदोलन करने के दौरान, और बड़े बड़े एक्टिविस्ट से मिले जो गंगा के कटाव पे काम किए हैं, ये सारा तजुर्बा है और इन विस्थापितों का दर्द सुनाने के लिए आए हैं। लेकिन अब हमें कोई राह नहीं मिल रहा है कि कैसे हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलें। जैसे कि आप यहाँ पे कई बार अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर माध्यम से या फिर लाइव जो भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए कटिहार के बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस, स्थानीय प्रतिनिधि, अंडू झंडू जिनका कोई महत्व नहीं है, जो कभी इस लड़ाई को नहीं जानते हैं, ना लड़ाई से मतलब है, लेकिन तमाम लोगों को परमिशन है वहाँ तक जाने के लिए। सभी कोई जा रहे हैं, आप देखा जा सकता है। लेकिन हम कुछ आंदोलनकारी हैं जो पिछले 25 साल से, कोई 20 साल से, ये कामेश्वर भैया हैं जो पिछले 30 साल से इन लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बीरबल यादव जी हैं, जेल यात्रा करना पड़ा। ये पीछे आप देख रहे हैं संतोष जी हैं। ये तमाम लोग हैं विस्थापितों का लड़ाई लड़ने वाले। इन लोगों को परमिशन नहीं है भीतर जाने का। हमने डीएम साहब से भी कई बार आग्रह किया, अभी व्हाट्सएप से मैंने फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया है एसपी साहब से, स्थानीय एसडीओ से, लेकिन कोई अब नज़ारा, मतलब कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। एक छोटा सा प्रयास है फिर से कटिहार के डीएम साहब से, कटिहार के सांसद महोदय से, कि आपको पता है कि इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष भी इस तरह की आप लोग YouTube में देखे होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग किस तरह से ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आग्रह है फिर से एक बार कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए, और ये स्मारक पत्र है, मेमोरेंडम है, ये देना है और अपनी कुछ बातों को रखना है कि यहाँ का जो दर्द है उस दर्द को
जिस ढंग से हम लोग बता सकते हैं, जिस सच्चाई से हम लोग बता सकते हैं, या हम लोगों का जो अनुभव है, क्योंकि हम लोग विस्थापित हैं, हम लोगों का फिर से घर कटने वाला है, जगह ज़मीन कटने वाला है, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। एक यूट्यूब के में अभी अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, और ये वीडियो मैं फिर से सबके पास भेजना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से आप लोग सोचिए कि हमको मिलने का अवसर दिया जाए। अगर अवसर दे दिया जाता है तो फिर से मैं आऊँगा आपके पास, और नहीं दिया जाता है तो भी आऊँगा। जय हिंद।